कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पे एक सोप का रिव्यू करा था और वो है घर सोप, जिसके ऊपर आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले थे। आज के वीडियो में और एक सोप के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये है कोजी सन स्किन लाइटनिंग सोप। तो कोजिक एसिड के तो अलग अलग सोप आपको मार्केट में मिलेंगे। पपाया मिक्स्ड कोजिक एसिड वाला सोप, प्योर कोजिक एसिड सोप, कोजिक एसिड सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, लोशन, बॉडी लोशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज के वीडियो में जिस सोप के बारे में बात करने वाली हूँ वो है ये वाला सोप। ये काफ़ी पॉपुलर है और बहुत पुराना ब्रांड है। अभी तो बहुत सारे ब्रांड्स कोजिक एसिड के सोप मार्केट में ला रहे हैं, लेकिन ये सबसे पुराना है और बहुत सालों से मार्केट में चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू करा जाए और आज के वीडियो में इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। 2 महीने तक मैंने इसको इस्तेमाल करा है और आज इसका रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब, मुझे एब्सोल्युटली फ्री। बहुत कम लोग हैं जो इस सोप के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट दिस इज़ वन ऑफ द टॉप सेलिंग एंड मोस्ट पॉपुलर सोप इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कोजी सन स्किन लाइटिंग सोप में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है गाइज, जैसे इसमें कोकोनट ऑयल है, ग्लिसरीन है, एक्वा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऐसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रोडक्ट की जो खासियत है, यहाँ पे ये जो लेडी है इसका पिक्चर होना चाहिए और इस सोप की जो लिखावट है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत सारे डुप्लीकेट्स मिल रहे हैं इस प्रोडक्ट के, तो वो डुप्लिसिटी से आपको बचना चाहिए। और इसको मैंने इस बार मीशो से लिया है, लेकिन आप इसको फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। वहाँ पे भी ये वाला ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिल ही जाता है। और इस सोप का कलर कुछ इस तरीके से होता है, ये बहुत ही जल्दी पिघल जाता है। तो इसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट के एक बॉक्स में रख दीजिए और एक एक पीसेस लेकर इस्तेमाल करें। बेसिकली कोजिक एसिड फर्मेंटेड राइस वाटर से तैयार किया जाता है, जो स्किन के लिए सेफ है। सोप के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस सोप को लेकर, इसका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है आज के डेट में, क्योंकि आपको पता है मार्केट में इतनी सारी डुप्लिसिटी हो रही है। लेकिन अगर आपको ये ओरिजिनल सोप मिल जाता है ना, तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने से ही आपको डिफरेंट एकदम बहुत ही इम्प्रूव वाला रिजल्ट दिखेगा, नहीं, टाइम लगता है। आप कम से कम 3 महीना लगाओगे तो आपको एक विजिबल रिजल्ट दिखेगा। एटलीस्ट 3 शेड ब्राइटर होंगे आपका स्किन टोन। कभी ये मत एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं डास्की हूँ तो मैं फेयर बन जाऊँगी, अगर मेरा स्किन डार्क चॉकलेट ब्राउन है तो मेरा स्किन दूध सा सफ़ेद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है। ये एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है, क्योंकि आप ऐसी चीज़ के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कभी होने वाला नहीं है। आपको हमेशा यही टारगेट रखना चाहिए कि मेरा जो ओरिजिनल स्किन टोन पहले था, बचपन में था, उस टाइप का मेरा स्किन टोन हो जाए। मेरा जो स्किन का एक्सपोज्ड एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैन हो गया है वो टैन रिमूव हो जाए। मेरा स्किन हाइड्रेट रहे, मॉइस्चराइज रहे, अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम ना हो, कोई भी ड्रेस मैं पहन पाऊँ, गले में कोई स्पॉट ना रहे, मेरा कोहनी एकदम परफेक्ट रहे, वहाँ पे कोई ब्लैक पैचेस ना रहे, मेरा ओवरऑल ये जो गला या फिर शोल्डर एरिया बैकलेस में आराम से पहन पाऊँ, शोल्डर एरिया पे कोई भी दाग धब्बा नहीं रहे, ओवरऑल स्किन बहुत ही स्मूथ रहे। ये एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। वो आपको इस सोप से मिलेगा भी अगर आप इसको सही तरीके से लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको यूज़ इस सोप को किस तरीके से करना है। देखो, अगर आप इस सोप को लगाना चाहते हो तो 2 तरीके से लगा सकते हो। पहला, आप सिर्फ अपने चेहरे पे लगा सकते हो और इसके लिए आप सारा दिन में इस सोप को 2 बार लगा सकते हो। आपको थोड़ा सा पानी लेना है, चेहरे को भिगो देना है और उसके बाद इस सोप को आप अपने चेहरे पे इस तरीके से लाइटली रब कर लीजिए, 10 सेकेंड रखिए और उसके बाद आप अपने चेहरे को धो दीजिए। दिस इज़ द प्रोसेस। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी, एक सोप अगर आप अपने चेहरे पे लगा ही रहे हो तो उसको आप अपने चेहरे के साथ साथ ओवरऑल बॉडी पे लगाओ। तो अगर आपको ओवरऑल बॉडी पे लगाना है तो नहाते समय लगाओगे, बेस्ट रहेगा, क्योंकि ईजिली लगा पाओगे। एंड सबसे बढ़िया बात ये है, ये सोप सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो मार्केटिंग वाला जॉब करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, उनका जो स्किन कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्कन और पैची हो जाता है, उसको आप ठीक कर सकते हो। तो आप मेरा पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मेरा बचपन का पिक्चर है। उस टाइम पे मेरा कम्प्लेक्शन कुछ ऐसा था, तो उससे अब तक मेरा कम्प्लेक्शन इस तरीके का हो गया है। एंड आज मैंने यहाँ पे कोई भी लाइट्स नहीं लगाया है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा एक टेबल है, इस साइड पे आपको कोई भी लाइट नहीं दिखेगा। ये जो नेचुरल लाइट है उससे मैं वीडियो बना रही हूँ और जो खिड़की है वो मुझसे 5-6 हाथ दूरी पे है। तो कम्प्लेक्शन आप इस तरीके से ब्राइटन ईजिली कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप बॉडी पे लगा रहे हो तो बॉडी पे लगाते समय सबसे पहले तो पानी से पूरे बॉडी को भिगो लेना है और उसके बाद इस सोप को आपको इस तरीके से हाथ में मलना है और फिर इस तरीके से बॉडी पे आपको लगाना है। सोप को जैसे नॉर्मल सोप आप लगाते हो उस तरीके से लगाओगे तो नहीं होगा। इसको लगाना है, लगाने के बाद इसको तुरंत ही घिस के पानी से निकाल देना नहीं है। सोप को लगाने के बाद आपको 10 सेकंड वेट करना है। चेहरे पे लगाने के बाद भी 10 सेकंड वेट करना है, बॉडी पे लगाने के बाद भी 10 सेकंड वेट करना है। उसके बाद इसको आप ऐसे रगड़ के धो सकते हैं। अभी बात करेंगे प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो इस सोप में सबसे बढ़िया प्रो ये है कि ये आपके स्किन टोन को 2 से 3 शेड ब्राइटन कर सकता है। अगर आप लंबे समय तक लगाते हो और सही तरीके से लगाते हो तो 2 से 3 शेड क्या उससे ज़्यादा ब्राइटन कर सकता है आपके स्किन टोन को। इतना इफेक्टिव है ये वाला सोप। दूसरा रिजल्ट इसका ये है, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये ऑयल कंट्रोल करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरा स्किन ऑयली है तो मैंने इसको जब लगाया मुझे ये चीज़ फील हुआ। तीसरी चीज़, आपके स्किन पे एक्ने के स्पॉट्स है, आपके स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, फिर उसको आप ऐसे नोचते हो और उसके बाद फिर से चेहरे पे छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, उसको ये ईजिली लाइटन कर देता है। अगर आपके स्किन पे ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग है, जैसे गले का साइड अगर आपका बहुत ज़्यादा डार्कन है, कोहनी बहुत ज़्यादा डार्कन है, अगर आपके पैर में बहुत ज़्यादा पैचेस वगैरह है, डार्क पैचेस हैं, तो उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रॉबेरी लेग का प्रॉब्लम है और वो हाथ में भी है, आपके बहुत सारे ब्लैकेज हो जाते हैं ना, किसी किसी के हाथ में ब्लैकेज ऐसे बहुत सारे स्पॉट हो जाते हैं, और पैर में स्ट्रॉबेरी लेग का इशू है, उसको आप इजीली कवर अप कर सकते हो इससे। मतलब ये एकदम उसको ख़त्म ही कर देगा, जड़ से ठीक कर देता है ये वाला सूप। तो ये इतना इफेक्टिव है। एंड नॉट ओनली दैट गाइज, अगर आप इस सूप को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो, आपके चेहरे पे अगर एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है और आपके चेहरे से एक्ने पिंपल जा ही नहीं रहे हैं, तो ये सोप एक्ने पिंपल को भी रिमूव कर देता है और सेंसिटिविटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो ये इस सोप की खासियत है। चलिए अब बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। तो अगर इस सोप में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ एक बुराइयाँ तो होंगी। तो सबसे पहला कॉन इस सोप का ये है कि ये स्किन को ड्राई कर देता है। अगर आपके स्किन पे एक्ने है, ऑयली स्किन है, ऑयल कंट्रोल करता है, तो डेफिनेटली चेहरे की जो एक्सेस ऑयल है उसको ये दूर करता है। इसीलिए अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, जो बहुत सारे लोगों के केसेस में होता है, क्योंकि अगर आप इसको लंबे समय तक लगाते हो, आपका स्किन ना बहुत अच्छे तरीके से शाइन करता है, हेल्दी हो जाता है और ब्राइटन हो जाता है। तो आपको लगता है थोड़ा इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस चक्कर में क्या होता है, स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो जब भी आप इस सोप को लगाए, चेहरे पे लगा रहे हो या फिर आप अपने ओवरऑल बॉडी पे लगा रहे हो, ऑलवेज अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस, हेवी मॉइस्चराइजर। और अगर आप इसको अपने बॉडी पे लगा रहे हो, देन अप्लाई अ गुड बॉडी लोशन एवरी सिंगल डे। इस सोप को आप हर दिन लगा सकते हो। आप अपने बॉडी पे सारा दिन में एक बार लगाए, अगर आप अपने चेहरे पे लगा रहे हो तो सारा दिन में 2 बार लगाए। सिर्फ 10 सेकेंड रखिए और उसके बाद धो डालिए। आफ्टर वॉशिंग योर फेस और आफ्टर वॉशिंग योर बॉडी, आपको एक अच्छा सा बॉडी लोशन लगाना है अपने बॉडी पे और चेहरे पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है। तो ये तो गए इसके कुछ कॉन्स। अच्छा, और एक कॉन ये है कि इस सोप को लगाने के बाद आपका स्किन ब्राइटन होगा, लेकिन इसको आपको पकड़ के रखना भी है। कैसे? आप जब भी इस सोप को लगाते हो, लगाने के बाद आपका जो स्किन ब्राइटन हो जाता है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए कंपनी का भी ये कहना है और मैंने बहुत सारे अदर क्रिएटर्स को भी ये कहते हुए सुना है और मैंने पर्सनली इसको फील भी करा है, वो है कि आप जब भी इस सोप से अपने चेहरे को धोए या फिर ओवरऑल बॉडी पे जब इसको लगाए, लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाना है डे टाइम पे। तो स्पेशली जब भी आप बाहर जा रहे हैं, सोप को आप लगाते हो लंबे समय से, तो आपको सनस्क्रीन को एकदम भी इग्नोर नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, आपका स्किन ब्राइटन होगा, आप बाहर निकलोगे, आपके स्किन पे फिर से टैन पड़ेगा, फिर आपके स्किन का पोजीशन उसी जगह पे चला जाएगा। उसके बाद फिर से आप इसको लगाओगे, फिर बाहर जाओगे, फिर वही प्रॉब्लम होगा। तो ये चलता ही रहेगा। तो आपको लगेगा कि इसने तो कोई काम ही नहीं करा। नहीं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है और ये स्किन को ब्राइटन करता है, लेकिन सनस्क्रीन इज मस्ट। तो अभी आपके दिमाग में तो एक सवाल आएगा ही, तो क्या जिनका स्किन ड्राई है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखो, जिनका ऑयली स्किन है वो हफ्ते में हर दिन लगा सकते हैं। तो जिनका ड्राई स्किन है वो हफ्ते में 2 दिन लगाए या फिर 3 दिन लगाए। उसको लगाने के बाद आप समझ जाओगे कि मेरा स्किन कितना ड्राई हो रहा है इसको लगाने के बाद। अगर आप सही तरीके से मॉइस्चराइजर लगाओगे, चेहरे पे अच्छा सा फेस ऑयल वगैरह लगाओगे, फेस सीरम लगाओगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको हर दिन 2 से 3 बार लगाते हो, लगातार लगाते जा रहे हो, तो फिर ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो बेहतर ये रहेगा कि हफ्ते में आप 2 से 3 दिन इसको लगाए, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो। रिसेंटली ना मेरे चेहरे पे यहाँ पे बहुत सारे रैशेस और पिंपल्स हो गए थे। लुक एट माई फेस। मैंने आज कोई मेकअप वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रही हूँ, अगर चेहरे पे 1 किलो मेकअप लगाकर मैं बैठूँ तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि ओरिजिनली ये प्रोडक्ट एक्चुअली काम करता भी है या नहीं। तो मैंने चेहरे पे कुछ नहीं लगाया है। एंड लुक एट माई फेस, यहाँ पे जितने सारे स्प्रेकल्स वगैरह, रैशेस वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, ये सब अच्छे हो गए। देखो, तो इस तरीके से ये काम करता है।
तो अगर आपको ड्राई स्किन है तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको लगाएं और बाकी दिन स्किप कर दें। एंड हफ्ते में एक बार घर में फेस क्लीन अप करें। फेशियल आप घर पे कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड फेस मसाज जो क्रीम है उससे आप कभी कभार अपने चेहरे को मसाज कर लीजिए। आपका चेहरा ग्लोइंग भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और ड्राइनेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी मैं बात करूंगी इसको लगाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया है कि इस सोप को लगाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ओवरऑल स्किन इज़ क्वाइट हेल्दी। मुझे अनइवन स्किन टोन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको अनइवन स्किन टोन का इशू होता है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट ड्रेसेस पहन नहीं पाती है। उनको थोड़ा सा लगता है कि यार अगर मैं स्लीवलेस पहनूंगी तो मेरे जो ये डार्क कोहनी है ये लोग देखेंगे, हंसेंगे। अगर मेरा गले में बहुत ज़्यादा पैचनेस है तो उससे क्या होता है ना, उनमें वो कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो ऐसा अगर सोप हम लगाते हैं जिससे ओवरऑल बॉडी मेरा एब्सोल्युटली एकदम गॉर्जियस लगता है, तो व्हाई नॉट। लुक एट माई ये वाला जो बैक साइड है आप देख सकते हो, तो मेरे हाथ के पीछे वाला पोर्शन आप देख सकते हो। ये जो एरिया है ना ये बहुत ज़्यादा डार्कन रहता है लड़कियों का, लड़कों का भी रहता है, लेकिन लड़कियों का ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा डार्कन रहता है। और अगर आपका स्किन डार्क या फिर डार्क है तो यहाँ से भी पैचीनेस एकदम गायब हो जाएगा। सो आई जस्ट लव दिस सोप। तो मैं तो इस सोप को एक बढ़िया सा थम्स अप दूंगी। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या फिर से इस सोप को लगाओगे, तो मैं इसी सोप को लगाती हूँ, पहले से लगा रही हूँ, अभी भी लगाती हूँ। और हाँ, जब भी आप इस सोप को लगाओ ना, इसको थोड़ा सा पीसेस करके काट लो, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट वाला एक सोप है, आपको लगेगा कि आप अपने ओवरऑल चेहरे पे एक बटर लगा रहे हो। इतना सॉफ्ट है, बहुत ईजिली मेल्ट हो जाता है। तो बेटर ये रहेगा कि पीसेस करके काट लो और एक एयर टाइट जार में बाकी पीसेस रख दो और एक छोटा सा पीस लेकर आप लगाओ। इतना सा पीस लगाओगे तो 1 हफ्ता आराम से चल जाएगा। तो मेरे मेल फ्रेंड्स, मेरे फीमेल फ्रेंड्स, हर कोई इसको लगा सकता है। मैंने इस सोप को लंबे समय तक लगाया है। पहले जब मैं इस सोप को लगाती थी तो मेरे दिमाग में भी ये सवाल आया था कि क्या इसको लंबे समय तक लगाने के बाद मुझे कोई रिएक्शन हो सकता है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सर्च वगैरह किया, रिसर्च करा, तो मैंने कहीं पे भी इसके बारे में नेगेटिव कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, इस सोप को लगाने के बाद एक प्रॉब्लम आपको हो सकता है। जब इस सोप को लगातार लंबे समय तक लगाने के बाद आप छोड़ देते हो, मान लो आपने 6 महीना सोप को लगाया, फिर आपने 2 महीना गैप दिया, आपका स्किन एज इट इज़ रहेगा। आपने 6 महीना सोप को लगाने के बाद आपने 1.5-2 साल गैप दिया, तो इस सोप का रिजल्ट खत्म हो जाएगा। सोप को लगाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप में से किसी ने इस सोप को कभी भी लगाया है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो। एंड गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इस सोप को मैं अब तक फ्लिपकार्ट से ही लेती थी, लेकिन कुछ समय पहले मैंने इस सोप को मीशो से खरीदा है और मीशो वाला जो सोप है वो भी ओरिजिनल सोप मुझे मिला है। ये था आज का वीडियो कोजिक्स एंड स्किन लाइटनिंग सोप के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छा, बच्चों के ऊपर प्लीज़ डोंट अप्लाई दिस सोप। अगर आपकी एज 16-17 हो गया है यू कैन अप्लाई, लेकिन उससे छोटे जो बच्चे हैं, स्पेशली जो 5-6 साल के बच्चे हैं, मम्मी पापा चाहते हैं मेरा बच्चा ब्राइटन रहे एंड ऑल, मत लगाओ सोप को, ठीक है ना। नॉर्मल जो जॉनसन वाला सोप है वही लगाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।